अब प्रीतम जी निष्कासित हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है। और ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी निष्कासित नेता को पब्लिक ने हाथ में हाथ उठा लिया, हम तो रह गए। कई ग्वालियर स्टेशन। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कुछ जातियां सरकार से नाराज हैं। उनमें एक जाति है, समाज है, लोधी समाज। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। प्रीतम लोधी के निष्कासन के बाद इस जाति ने अपने बगावती तेवर दिखाकर सरकार को आने वाले चुनाव में चुनौती देने के संकेत दे दिए थे। लोधी समाज बहुत अरसे से यूपी के कल्याण सिंह और देश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के सहारे यह जाति भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आई है। लेकिन अब प्रीतम लोधी समाज के नए नेता बनते दिख रहे हैं। आज उमा भारती ने भाजपा से निष्कासित नेता और पिछड़ा वर्ग के दमदार चेहरे से मुलाकात कर एक नई राजनीति को हवा दी है। तो बहुत भीड़ है, कहीं इतनी भीड़ का है? मुझे बताया कहीं हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या? तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया, और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह को समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज़ बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज़ बनो। तुम उनकी आवाज़ थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज़ थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुल्म का शिकार थे वो लोग, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफ़ी मांग करके ठीक कर लिया। माफ़ी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफ़ी मांग के अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी। अब अगर माफ़ी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है कि अगर इसके बाद भी माफ़ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियाँ करते ही नहीं। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से आशीर्वाद देने आई हूँ, गरीबों की, शोषितों की हमेशा। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, उन्होंने जो प्रीतम लोधी से मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी की जमीन भी हिल सकती है। एक के बाद एक विध्वंसक बयान देने के बाद अब प्रीतम लोधी से उमा भारती जी की यह मुलाकात, यूं लगता है कि दीदी अब हंस कर भाजपा की नैया डुबो देंगी। प्रीतम लोधी के पास पहुंचकर उमा दीदी ने ग्वालियर का सर्दी में सियासत का टेम्परेचर बढ़ा दिया। साथ ही कहा है कि यह वो नेता हैं जो निष्कासन होने के बाद मुझसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए। राम राज्य की स्थापना में इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित और शोषित और आदिवासी वर्गों का ही योगदान रहेगा, आप देखिएगा। और मोदी उन सबको समेट करके चल रहे हैं। अब प्रीतम जी निष्कासित हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है। और ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी निष्कासित नेता को पब्लिक ने हाथ में हाथ उठा लिया, हम तो रह गए। कई ग्वालियर स्टेशन। बहरहाल लोधी समाज की एक पब्लिक मीटिंग में जो उन्हीं के समाज की बैठक थी, उसमें उमा भारती ने बीते दिनों यह बयान दे दिया था कि भाजपा को मेरे कहने पर वोट नहीं देना। साथ ही अब प्रीतम लोधी से उनकी यह मुलाकात राजनीति में तूफान जरूर ला सकती है। बहरहाल हम आपको बता दें, इस साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा 51% वोट पाने का लक्ष्य बनाकर मंडलों की बैठक ले रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन अगर सबसे परंपरागत वोट जो भाजपा को मिलती आई हैं, वह अगर बिगड़ गई तो शायद 2023 में भाजपा की सरकार भी बिगड़ सकती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।